दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित्य से, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। नेहि सकल संतन कही, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सम्माननीय स्वर्गीय किशनलाल अग्रवाल बाबू, गुरु भक्तिन साधिका बीना माता जी, कोलकाता शहर से आए विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, हमारे श्रोता ऑनलाइन भी हैं। मैं सभी श्रोताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सभी श्रोता श्रेष्ठ हैं, संत मत के ज्ञाता हैं, संत मत के ज्ञान से आप लोग अवगत हैं, फिर भी आप मुझे सुनने के लिए समय दे रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। तो मैं सबको नमन करते हुए आगे बातों को, वचनों को बढ़ाने जा रहा हूं। हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं। हमारी संस्कृति में पूजा पाठ, ध्यान, उपासना आदि का संस्कार रहता है, दिया भी जाता है। हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। तो हमारे परिवार में सनातन का जो संस्कार है वह शुरू से ही, बाल अवस्था से ही माता पिता बच्चों में संस्कार दिया करते हैं। जैसे किसी के घर में बच्चों को मंदिर में ले जाते हैं, या घर में भी मंदिर होता है तो वहाँ बैठाते हैं, सिखाते हैं कि बाबू भगवान है ये, गुरु है ये, इष्ट है, इनको प्रणाम करो, फूल चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ। यह संस्कार शुरू से ही दिया जाता है। हमारे सनातन में कोई वैष्णव संप्रदाय के हैं, कोई शैव संप्रदाय के हैं, कोई शाक्त संप्रदाय के हैं। इसी में कोई शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, कोई कृष्ण को, कोई राम को। हमारे संप्रदायों में विविध तरह के उपासना के इष्ट होते हैं। कोई दुर्गा, कोई काली, कोई सरस्वती आदि को मानते हैं। यह मानना बड़ी अच्छी बात है। हम इन आध्यात्मिक संस्कारों से सिंचित होते हैं, संवरते हैं, सजाए जाते हैं। यह हमारी संस्कृति की सीख है। हमारी संस्कृति में जो पूजा पाठ है ये अनिवार्य है। हम लोग गुरु को भी मानते हैं, गुरु के अनुसार भी पूजा पद्धति को अपनाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में गुरु का भी स्थान है। पूजा पाठ करते हैं, अच्छी बात है। यदि आप समझ करके, सोच करके, विचार करके करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने वचनों में, प्रवचनों में कहा करते थे कि जो गंधक होती है वह दो रूप में होती है। दो स्थानों पर, दो व्यक्तियों के पास, एक वैद्यराज के पास, एक पसरट्ठा में होता है। तो जो गंधक
पसरट्ठा में बिकता है, कच्चा होता है। जो वैद्यराज के पास होता है शोधा हुआ होता है, पक्का होता है। गंधक यदि हम पसरट्ठा से लेते हैं, वह गंधक हमें हानि भी कर सकती है। सुनते हैं कि घाव हो जाता है कच्चा गंधक खाने से। यदि वैद्यराज के पास से लेंगे, शोधा हुआ रहता है, वो घाव भी ठीक हो जाता है। एक ही गंधक है, दो रूप में है, एक कच्चा एक पक्का है। ठीक उसी तरह से हम ज्ञान लेते हैं, सनातन समुद्र के समान मत है, वहां से बहुत तरह का ज्ञान आप लेते हैं, कल्याण के लिए लेते हैं। यदि आप गुरु से ज्ञान लेते हैं, उनके पास ठोस ज्ञान होता है, सार ज्ञान होता है, सही ज्ञान होता है। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोंदू बह गए राखी जीव अभिमान। गुरु से यदि ज्ञान लेते हैं, वो पक्का ज्ञान मिलता है, सही ज्ञान मिलता है, समुचित ज्ञान मिलता है। इसीलिए सनातन का जो पार्ट है, जो अंश है, जो भाग है, उसी में सदगुरु भूमिका निभाते हैं। वो पक्का ज्ञान रखते हैं, सच्चा ज्ञान रखते हैं। गुरु में भी कहा जाता है कि अनहरा गुरु बहिरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु में भी बहुत प्रकार होता है। तो जो सच्चे सदगुरु ज्ञान देते हैं, उनका यदि ज्ञान लेते हैं, तब हमारा कल्याण होता है। अन्यथा कच्चे गुरु से ज्ञान लेकर के हम आवागमन में पड़ते हैं, दुख भोगना पड़ता है। हमारी जो यात्राएं हैं लंबी हो जाती है। जैसे आप पैदल चलिएगा, कोई हवाई जहाज से जाएगा, दोनों में अंतर आ गया। इसी सनातन में जो ज्ञान है, यदि सही ज्ञान नहीं लीजिएगा तो मोक्ष का जो स्थान है, जो मार्ग आपका है, लंबा हो जाएगा। क्यों? जिस तरह से आप जाना चाहते हैं, वो समझ लीजिए कि पैदल जा रहे हैं। और यदि हवाई यात्रा करना चाहते हैं परमात्मा तक जाने के लिए, तो सदगुरु के पास वह यंत्र है, ज्ञान है, बुद्धि है। उनका यदि ज्ञान आप लेते हैं तो आज्ञा चक्र से सीधे परमात्मा तक पहुंचेंगे। अन्यथा और का यदि ज्ञान लेते हैं तो चलेंगे तो सही, नाना मार्ग है, बहुत रास्ता है, उन रास्तों से आप चलेंगे लेकिन समय लगेगा। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहु मार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। मार्ग लंबा है, शॉर्टकट भी तो होता है। दर्शन करने के लिए जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि वीआईपी कोटा भी होता है दर्शन में भी। नोट खर्चा करिए, वीआईपी रास्ते से निकल करके शॉर्टकट में जाइए, भगवान का दर्शन कर लीजिए। ऐसा भी होता है। तो इस तरह से यदि आप परमात्मा तक जाते हैं तो दो रास्ता हुआ, एक शॉर्टकट वाला, एक दीर्घ रास्ता। चलते जा रहे हैं, बाह्य भक्ति के कारण, सगुण भक्ति के कारण, मोटी उपासना के, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कोई व्रत कर रहे हैं, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई भूखे हैं, कोई दंड बैठक करके जा रहे हैं, कोई पूजे में लगे हुए हैं, जीवन बिता दिए, तो कितना लंबा समय लगेगा। पूजा करते 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 परमात्मा प्रसन्न होंगे, सदगुरु प्रसन्न होंगे तो अपने शरण में लेंगे, तब सद शिक्षा मिलेगी, तब जल्दी आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रोते निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। जो भाग्यशाली हैं उनको ये ज्ञान मिलता है, जो सौभाग्यशाली हैं उनको ऐसा सदगुरु मिलता है। प्रथम ही धारो, यहां से भक्ति हम प्रारंभ करते हैं, गुरु ध्यान से। नहीं तो भक्तियां तो है, पान चढ़ाना भक्ति है, फूल चढ़ाना भक्ति है, मंदिर में जाना भक्ति है, ये सब भक्तियां हैं।
लेकिन ये भक्ति ऐसे ही है जैसे यहाँ से दिल्ली पैदल जाना चाहते हैं, चलते रहिए, पहुंचेंगे तो जरूर, समय कितना लगेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उतना लंबा में मत जाओ, तब प्रथम ही धारो, शॉर्टकट, गुरु को ध्यान हो श्रोते निर्मल हो बिंदु ज्ञान। कितना सहज सरल सुगम रास्ता है। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेक। यही आज्ञा चक्र एयरपोर्ट है, यही हवाई यात्रा होती है। इसे आज्ञा चक्र जो है एयरपोर्ट है। गुरु महाराज ने लिखा है, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर, तम फटे। यही आज्ञा चक्र एयरपोर्ट है, यहीं से अंधकार फटता है और दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा नैन नगर से। चढ़ेंगे कौन हवाई जहाज पर? दृष्टि रथ, दृष्टि रूपी हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। इसी से यात्रा होगी, कहाँ की? परमात्मा तक की। यहां से कलकत्ता से रायपुर जाना चाहते हैं, यही यात्रा है। तो परमात्मा तक हम जाना चाहते हैं, ईश्वर तक जाना चाहते हैं, तो कहते हैं सबसे सही रास्ता है आज्ञा चक्र का। रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा तक जाने का जो रास्ता सुषुम्ना में आज्ञा चक्र में है, सीधा रास्ता है, सरल रास्ता, सुगम रास्ता है। और यदि आप दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो भटकते रहिए, घूमते रहिए, 84 लाख योनि में पड़ते रहिए। इसीलिए कहा आज्ञा चक्र में जो रास्ता है ये हवाई यात्रा वाला, हवाई जहाज वाला। यहां से हम जा रहे थे अधिवेशन में, तो कलकत्ता में चढ़े, दिल्ली में उतरे, 1.25 घंटा में पहुंच गए। लेकिन उस अधिवेशन में बहुत सारे सत्संगी गए बिहार से, 2 दिन लगा जाने में, एक दिन चढ़े दूसरे दिन उतरे। जाते जाते कितना समय लगा, कितनी परेशानी भी हुई। लेकिन हम जो गए सीधे हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच गए, वहां से 4 व्हीलर लिए, उसके बाद चले गए वृंदावन एक के दिन में। कलकत्ता में 23 तारीख को चढ़े, 23 को वृंदावन पहुंच गए। तो यही परमात्मा तक पहुंचने का सरल साधन है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, प्रथम ही धारो। गुरु महाराज कहते हैं सर्वप्रथम आप गुरु का ध्यान करिए, यहीं से यात्रा प्रारंभ करिए। मानस जप, उसके बाद मानस ध्यान, फिर दृष्टि योग नादानुसंधान है। तो मन का सिमटाव करने के लिए प्रारंभिक जो प्रक्रिया है वो मानस जप है, जो सदगुरु बतलाते हैं। क्योंकि जप भी बहुत प्रकार का है। कोई वाचिक जप बताते हैं, बोल बोल करके जपते रहिए। कोई उपांशु जप बतलाते हैं, कोई मानस जप बतलाते हैं। तो जो जप की प्रक्रिया है मानस जप, यह सबसे कारगर जप है। बहुत स्ट्रांग कहिए, मजबूत कहिए, या मन को समेटने का बहुत बड़ा यंत्र साधन है मानस जप। जप तो बहुत प्रकार का है, उन सभी जपों से आप मन को ही समेटना चाहते हैं, चाहे जितना भी प्रकार का जप हो। तो जो मानस जप है ये सबसे श्रेष्ठ है। इससे सिद्धि मिलती है, जपात सिद्धि, सिद्धियां मिलती है इससे। तो पहले जप करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। बहुत लोग जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, दृष्टि योग भी करते हैं के साथ, लेकिन 3 क्रिया एक साथ कैसे कर सकता, अथवा 2 क्रिया भी तो कैसे कर सकते हैं? एक क्रिया ही तो होगी, लेकिन लोग उझड़ाए हुए रहते हैं, समझते नहीं बात को। जप करते हैं फिर ध्यान करते हैं, फिर जप करते हैं फिर ध्यान करते हैं, दोनों को, तीनों को मिक्स कर देते हैं।
ये ठीक नहीं है। इस नाव पर भी पैर, उस नाव पर भी पैर। प्रारंभ में हमें जप करना है, जितनी देर आप कर सकते हैं, या जितनी देर में मन एकाग्र हो जाए। दीक्षा के समय ये बतलाया जाता है कि पहले जप करिए जितनी देर आप कर सकते हैं, और यदि धीरे 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 मन समेट में आवे तो जप करना छोड़ दीजिए। फिर दूसरी बात, ध्यान करिए, गुरु के रूप का ध्यान करिए। सच्चे सदगुरु का जो रूप होता है पवित्र होता है, तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए संत सदगुरु होते हैं, इसलिए उनका शुद्ध रूप होता है वो, उसका ध्यान करिए। उसमें भी लोग बहुत अटके हुए रहते हैं, पूरे शरीर का करें, चरण का करें, कि माथे का करें, कि चेहरे का करें, इसमें भी अटके हुए रहते हैं लोग। यदि आप सिमटाव चाहते हैं तो मुखाकृति का करिए। जो मानस ध्यान करना चाहते हैं पूरे बॉडी का करिएगा तो पसरा हुआ रहेगा। हाँ, यदि आप मुखाकृति पर एकाग्र नहीं कर पाते हैं तो जहाँ कर पाते हैं गुरु का जो भी पूरा बॉडी है वहीं से शुरू करिए, धीरे 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 मुखाकृति पर आएंगे। वहाँ जब आते हैं तो गुरु का यदि थोड़ा सा भी रूप दिखता हो तो फिर वहाँ छोड़ देना है, उसी रूप में नहीं रहेंगे। तो पहले जब छूट गया, फिर रूप का जो ध्यान किए, गुरु रूप का, आंशिक रूप में भी सिमटाव होता है, तब भी छोड़ दीजिए उस रूप को, क्योंकि आगे बढ़ना है। जब परमाराध्य सदगुरु महाराज बाबा देवी साहब के सानिध्य में आए थे, तो बाबा देवी साहब ने पूछा था कि लाला, तो जो दरिया पंथ में थे किस तरह की साधना करते थे, क्या करते थे? तो गुरु महाराज ने कहा था वहां पर प्रारंभिक अवस्था में मानस जप, मानस ध्यान, त्राटक की क्रिया मिली थी। तो गुरु महाराज ने कहा, बाबा देवी साहब ने कहा, तू जो मानस ध्यान करता था क्या तुमने गुरु का रूप हूबहू उतार लिया? तो गुरु महाराज ने कहा था कि नहीं हुजूर, धुंधला जैसा दिखता है। तब बाबा देवी साहब ने कहा था, मैंने गुरु के रूप को हूबहू उतार लिया। ऐसे हूबहू उतारा भी जाता है, जिसका विशेष भाग्य होता है, भाग्यशाली होते हैं, हूबहू दर्शन होता है जैसे हम आप देखते हैं। तो गुरु महाराज कहे कि धुंधला दिखता है, तो पहले धुंधला ही दिखता है, उसके बाद स्पष्ट होता है। तो इस तरह से आप मानस ध्यान करेंगे। फिर मानस ध्यान करते करते कुछ देर में उसको छोड़ देंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे। दृष्टियों की क्रिया जिस तरह से बतलाया गया है उस तरह से करेंगे, क्योंकि खोलकर बतलाने की बात नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि मानस ध्यान सही ढंग से करेंगे, कहते हो श्रुत निर्मल, हमारी जो सूरत है वो निर्मल होगी। क्यों? आप चादर को धोने के लिए गए, अपने ढंग से धो रहे हैं, तो जैसे मानस जप करते हैं तो आप अपने ढंग से धो रहे हैं चादर को, और उसके बाद मानस ध्यान करते हैं तो उसमें विशेष पाउडर देते हैं, साबुन देते हैं, विशेष मेहनत करते हैं। तो विशेष मेहनत करेंगे तो विशेष चादर धुलेगी। कहीं धोने वाले जो धोबी होते हैं उनको दीजिएगा तो सारा मैल धो देंगे, पूरे पवित्र कर देंगे। उसी तरह से मानस जप से सूरत की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, लेकिन आंशिक रूप से। मानस ध्यान से भी मन की शुद्धि होती है, लेकिन मानस जप से विशेष आंशिक रूप से ही होती है। उसके बाद कहते हैं गुरु महाराज, हो श्रुति निर्मल। यदि सूरत निर्मल हो जाती है तब क्या उपलब्ध होता है, क्या प्राप्ति होती है? कहते हैं हो बिंदु ज्ञान। हो श्रुति निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। सूरत जब शुद्ध होती है तब बिंदु की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बिंदु भी सूक्ष्म है, शुद्ध भी है, पवित्र भी है। वह जो पॉइंट है, वह जो केंद्र है, वह जो स्थान है, सब कोई नहीं पहुंच पाते। जिनकी दृष्टि ओछी है, गंदी है,
मोटी है वो नहीं पहुंच सकती, क्योंकि जब तक आप शुद्ध पवित्र नहीं होते हैं तब तक परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे तुलसी साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए दिल का हुजरा सा, हुजरा माना कोठड़ी, ये उर्दू शब्द है। अंदर की जो कोठड़ी है जिसको हृदय भी कहते हैं, जहां परमात्मा का वास होगा, वो जो कोठड़ी है, कैसी कोठड़ी है तो कहते हैं गंदी है, मलयुक्त है, अंधकार की कोठड़ी है। एक तो अंधेरी कोठरी, और क्या कठिनाई है, तामे दिया न बाती हो। एक तो अंधेरी कोठरी है, न उसमें दिया है न बत्ती है, अब बुझिए तो कैसे चलेंगे, बड़ा मुश्किल है। अंधेरा जहाँ होता है ना, बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चलना। और होता क्या, अंधेरा में यदि रहेंगे भूत पकड़ेगा। कौन सा भूत, बहिया पकड़ी जमले चले और कोई संग न साथी। वहां आप रहेंगे, कोई साथी नहीं रहेगा आपका, कोई मदद भी नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, कोई नहीं रहता है वहां पर। जहां साधक होता है, जहां ध्यानी होता है, अथवा जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, उनके पास कोई नहीं रहता है। एक तो अंधेरी कोठरी, ताम दिया न बाती हो, बहिया पकड़ी जमले चले, कोई संग न साथी हो। कबीर साहब कहते हैं आपको जमराज ले जाएगा, कोई संग साथी नहीं होगा। यदि बचना चाहते हैं तो ध्यान करना होगा, जैसा गुरु महाराज ने बतलाया है वैसा करना होगा। कोठरी को साफ करना चाहते हैं तो प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, यहीं से सफाई शुरू। यही केमिकल है, यही साधन है, शुद्धता का यही उपाय है। और उसके अतिरिक्त जितना उपाय है वो भी हो सकता है। जैसे कोई पानी में धोता है, उसमें भी तो निकलेगी ही ना गंदगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं निकलेगी, लेकिन बहुत कम, बहुत समय लगेगा। केमिकल डालिएगा तो चट से साफ होगा। तो ये जो प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, ये केमिकल है, चट से साफ करने वाला, तुरंत सफाई होगी। यहां से प्रारंभ हो जाएगी सफाई, शुद्धता, और आगे बढ़ेंगे प्रकाश की ओर। राह गई है बड़ी झीनी है साधो, कहां से, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। परमात्मा तक जो जाएंगे, जो रास्ता है बड़ा महीन है, झीनी 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 बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, बहुत महीन रास्ता है। रास्ता महीन हो तो चलेगा, लेकिन यदि अंधकार हो तो क्या चलेगा, कहीं टकराएंगे, कहीं गिरेंगे, क्या होगा कोई पता है। एक तो छोटा सा रास्ता, गली सकड़ी, और उसमें भी अंधकार। राह गई है बड़ी झीनी साधो, नैन नगर से, नैन नगर में घोर अंधियारी, नैन नगर में घोर अंधियारी, सतगुरु ज्ञान सफीनी साधो,
नैन नगर से। एक उपाय है, एक साधन, एक सहारा है सदगुरु का ज्ञान। यदि आप कठिनाई में हैं, अंधकार में हैं, भले जमराज का प्रभाव है वहां पर, यदि आपके पास टॉर्च हो, लाइट हो, गुरु का ज्ञान हो, तो फिर तो आप फुर से निकल जाएंगे। कहते हैं उस अंधकार से निकलने के लिए, उस कोठरी से निकलने के लिए गुरु का ज्ञान चाहिए, सदगुरु का ज्ञान चाहिए। तो कहते हैं नैन नगर से। इन नैन को नगर क्यों कहा दिया? ये सुमन बाबू नगर निगम का काम करते हैं भागलपुर में, तो इनको पता होगा नगर निगम क्या होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ, वो अंग्रेजी हुआ। नगर निगम एक कमिटी है, समिति है, जो कि संस्था भी कह लीजिए, कॉरपोरेशन। तो कहते हैं नगर में कई एक मतलब कि गांव होते हैं, कई एक गांव के कारण उसको नगर निगम कहते हैं। एक गांव को तो गांव कहते हैं, कई एक गांव को मिलाकर के नगर निगम होता है। उस नगर निगम की व्यवस्था होती है। देखिए नगर निगम की क्या व्यवस्था है, तो जो व्यवस्था कर रहे हैं उसको पता है। सफाई की, बिजली की, सड़क सुविधा की, सभी संसाधनों की व्यवस्था होती है। लेकिन हमारा जो नगर है वो कैसा है? कहते हैं अंधकार में, न पोल है, न बिजली है, न बत्ती है, कचरा है, गंदगी भी पड़ी हुई है। अब स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा, सफाई के लिए आपको प्रयास करना होगा। अब सफाई के लिए क्या मोदी सरकार को कहेंगे? ये मोदी सरकार का नगर नहीं है, ये नगर निज नगर है, अपना नगर है। आप जहां रहते हैं वो आपका है, और आप यदि प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं वो तो आप पर डिपेंड करता है सफाई के लिए और सब सुविधा के लिए। आपका शरीर है, आप नए नगर में रहते हैं, तो बिजली बत्ती की व्यवस्था आप न करेंगे, ये बाहर में कोई नहीं कर सकेगा। तो कहते हैं संत सदगुरु के पास यदि शिक्षा लेंगे, दीक्षा लेंगे, वो बतलाएंगे आपको, वही कनेक्शन जोड़ेंगे बिजली बत्ती का। ये बाहर की बिजली बत्ती नहीं है, अंदर की है। हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना किया है गुरु से, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी जो सूरत है पिंड में है, अंधकार में है, विषय बाजार में लगी हुई है, इसको ऊपर उठा दीजिए, अंतराकाश में ले चलिए। और मैं आपसे एक हेल्प चाहता हूं, सहयोग, मदद, क्या अपनी किरण का सहारा गाकर इतना कृपा कर दीजिए, आपका जो कनेक्शन है विद्युत का, बिजली का, उससे जोड़ दीजिए। सरकार की व्यवस्था अलग है, लेकिन हमारे जो सदगुरु सरकार हैं उनकी व्यवस्था अलग है। दुनिया में यदि बिजली की व्यवस्था न रहे तब भी सदगुरु को सूझता है। सौर मंडल का सूर्य भले लुप्त हो जाए तब भी सदगुरु को सूझता है। क्यों? उनका अपना स्पेशल जनरेटर है, अंतर का, भीतर का। देखिए
ये सूर्य जो बाहर में है, यदि यह समाप्त भी हो जाए, लेकिन मानव के अंदर में जो नेचुरल प्राकृतिक सूर्य है, प्रकाश है, अंदर में है, तब भी उसे सूझेगा। देखिए तो कितनी व्यवस्था है परमात्मा की। सौर मंडल का सूर्य भले भ्रष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन तब भी आपके अंदर में जो सूर्य है उसे देख सकते हैं। ज्ञान का सूर्य, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासय तमकोप वजो साधगुरु, अंतर का जो सूर्य है उसे आंख बंद करके भी आप देख सकते हैं। देखिए कितनी व्यवस्था है, कितना अच्छा संसाधन है। कहाँ? नयन नगर में। तो कनेक्शन जोड़िएगा तब न, संसाधन तो है, आप बिजली ऑफिस जेबे नहीं करिएगा, जो फॉर्मेलिटी है निवेदन नहीं करिएगा, कहाँ से कनेक्शन जोड़ेगा? अब बिजली वाले को क्या जरूरत है कि आपके यहाँ जाएंगे, उसको गरज है कि आप बिजली ले लीजिए। वैसे बिजली वाले नहीं है जो दरिद्र हैं, आपको गरज होनी चाहिए, आपको आवश्यकता होनी चाहिए। नहीं नहीं, सदगुरु से हम निहोरा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब कनेक्शन जोड़ेंगे। हम लोग प्रार्थना किए ना, सुबह सुबह स्तुति विनती किए। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आपके प्रार्थना पत्र को जब तक देखेंगे नहीं, भाई वो निर्णय कैसे लेंगे, उस प्रार्थना पत्र के अनुसार व्यवस्था कैसे करेंगे? तो सवेरे सवेरे प्रार्थना जरूरी है, समझ गए? रोज प्रार्थना करिए। आप म्यूनिसिपैलिटी में काम करते हैं, भागलपुर में काम करते, हो सकता है कोई आपको नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया हो या कोई काम के लिए दिया हो, एक बार में आप नजरअंदाज भी कर देते हैं, फिर वो बेचारा दोबारा देता है, फिर तिबारा देता है। जब लगे रहते हैं जरूर मन में होता कि नहीं अच्छा आदमी है, अरे छोटा मोटा जो भी नौकरी दे ही देते हैं। उसी तरह से सवेरे सवेरे हम लोग जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना पत्र है। आप आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, किनसे? इष्ट से, गुरु से, सदगुरु से। ये आवश्यक है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो प्रार्थना में ढेर समय लगता है, कौन बैठेगा, प्रवचने में बैठेंगे। तो प्रार्थना पत्र नहीं दीजिएगा, डायरेक्ट जाइएगा कहने के लिए, तो कहेगा ये प्रक्रिया नहीं है हमारे यहाँ की, आपको लिखना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, लिखित रूप में देना पड़ेगा, मौखिक हम नहीं मानते। उसी तरह से सवेरे सवेरे स्तुति विनती करते, प्रार्थना है। हम गुरु से कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो प्रार्थना कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है ना, वही कह रहे हैं गुरु से। तो जरूरी है रोज निवेदन करना। अब रोज नहीं निवेदन करिएगा तो आप देख लीजिए कितना समय लगेगा सुनवाही में, कार्यवाही में। तो कहते हैं कि इसीलिए स्तुति विनती जो जरूरी है, जितना करिएगा उतना सुनवाई हो। प्रार्थना एक विनम्रता युक्त मतलब संवाद है, समझिए। हम अपनी दीनता पूर्वक मांगते हैं सहयोग, हेल्प। वही तो गुरु महाराज कहते हैं, अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। तेजस स्वरूप जो रूप आपका है, प्रकाश स्वरूप, कहते उसको दिखा दीजिए। ये मांग है गुरु महाराज की। तो कोठरी साफ करने के लिए कह रहे थे, दिल का हुजरा साफ कर। यहीं से वहां तक चले गए, फिर यहां आए। जाना को आने के लिए दिल का हुजरा साफ। ये जाना को आने के लिए ये क्या हो गया? कहते हैं परम प्रभु परमात्मा जो हैं उनको बुलाने के लिए तुलसी साहब कहते हैं, जाना को आने के लिए ध्यान घेरों का उठा, उसको बिठाने के लिए ध्यान घेरों का उठा। तुलसी साहब कहते हैं यदि परमात्मा को बिठाना चाहते हैं तो अंदर की जो कोठरी है उसकी सफाई होनी चाहिए। सूचे भाड़े साचु समावे बिरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया नानक शरण तुम्हारी। सफाई करनी जरूरी है। हम जो
पवित्र शब्दों का उच्चारण करते हैं। शब्द माने नाम, नाम माने शब्द, लेकिन शब्द तो बहुत तरह का है। सर्वसाधारण लोग अनावश्यक शब्दों का उच्चारण करते हैं, संत सद्गुरु आवश्यक शब्दों का उच्चारण करते हैं। यदि आप शब्द का उच्चारण करते हैं मुंह से, मने मन नहीं, मुंह से, जिस तरह से नाला को डंडा से साफ करते हैं, घुसेड़ करके, कचड़ा मचड़ा ढेरी पड़ा रहता है, जैसे डंडा घुसेड़ते हैं तो ठेला जाता है ना, कचड़ा कजली सब दूर होती है ना, उसी तरह से यदि आप सवेरे सवेरे बोल बोल करके स्तुति करते हैं, आपके भीतर में जो कचड़ा है ना वो बाहर आता है। यही साधन है, यही डंडा है साफ करने का। अब मुंह खाली बंद रखिएगा ना, सब कचड़ा जमा होगा भीतर, पेट में भी जमा होगा, मस्तिष्क में भी जमा होगा, मन में भी जमा होगा, विचारों में जमा होगा, सब कचरा जमा रहेगा। बोल बोल के निकालिए, रोज बोलिए, जो सिखाया जाता है उसको बोला करिए। ये नहीं कि आप चुपचाप रहिए। अरे भगवान ने मुंह दिया है, खाली अन्न डालते रहिए, रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन, भोरे भोर उठे चाय डालिए, परोठा डालिए, रसगुल्ला डालिए। ये डस्टबिन बना दिए, सुबह से लेकर के डालते रहते हैं। खाली डालने के लिए बनाया है, बोलने के लिए भी तो बनाया है। ये मुंह से खाली ऐसा नहीं, मुंह खोली है उसमें डालिए। जो आटा मशीन होता है ना, डलिया होता है, उसमें डाला, उसमें अनाज डालते हैं, नीचे जाके पिसते रहता है। उसी तरह से मुंह में डालते रहिए, सुबह से घिसते रहिए, पचाते रहिए। ये कौन बात है भाई? मुंह से उच्चारण भी करिए शब्द का। योगा करने वाला सिखाता है कि सवेरे सवेरे ओम का उच्चारण करिए। क्यों? यदि आप ओम का उच्चारण करते हैं, ये एक ध्वनि है, एक आवाज है। कैसी आवाज है? पवित्र वाली, शुद्ध वाली, शांति वाली, सुकून वाली। ये ओम साधारण नहीं है। इन शब्दों का जब आप उच्चारण करते हैं तो जहां से इनका निकलना होता है, प्रस्फुटित होता है, जिस केंद्र से, वहां से चलता है। जितना रास्ता होकर के ये गुजरता है, सब कचरा लेकर के बाहर से निकालता है। तो ओम उच्चारण करिएगा, देखिए बहुत अच्छा लगता है। हम रोज करते हैं, योगा के समय करते हैं। बोला भी करिए, मुंह खोला भी करिए। यदि इस जन्म में नहीं बोलिएगा तो भगवान के मन में हुआ, इसका मुंह का काम खाली खाने का होता है, बोलने का तो होता ही नहीं है। मुंह का शटर बंद कर देते हैं दूसरे जन्म, और बोलना होगा नहीं, जानवर बन जाएंगे, गाय भैंस बन जाएंगे, खाते रहेंगे घास भूसा। तो बोलने के लिए भी तो दिया गया है, अनावश्यक मत बोलिएगा। ये नहीं कहिएगा कि मेरी सास तो बोलती ही रहती है, तो बोलती रहती है वो तो अनावश्यक है। जरूरी वाला बात बोलना है ना। तो कहते हैं मुंह से बोला भी करिए, स्तुति नीति बोलिए, भजन बोलिए, खूब बढ़िया से गाइए, दिल खोल करके, मुंह खोल करके। देखिए कितनी सफाई होती, मुंह की भी, मन की भी, पूरे तन की भी सफाई होगी। तो यदि आप पवित्र होना चाहते हैं तो जो शुद्ध वाणी है, संत वाणी है, गुरुवाणी है, उसका भी उच्चारण करें। हम लोग दादू साहब के वाणी में सुन रहे थे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। ये भाषा है अलग अलग क्षेत्रों का। वो लोग बोलते हैं नाव, हम लोग बोलते हैं नाम। नाव माने नाम होता है, नाम का मतलब होता है शब्द। नाम कहिए, शब्द कहिए, नाव कहिए, एक ही है। तो नाव रे नाव रे नाव रे, सकल शिरोमणि नाव रे, मैं बलिहारी जाऊं। जो नाम है, कौन नाम? ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, ये नाम, ये शब्द, चार शब्द, राम नाम, वाहिगुरु, ओम। ये जो नाम है, जो शब्द है, सकल शिरोमणि नाम रे, सभी शब्दों में शिरोमणि है। शब्द तो बहुत है, पढ़ते हैं वहां भी तो शब्द होता है, बोलते हुए भी शब्द होता है,
घर में खाने पीने की बात करते वो भी शब्द है, सब शब्द है, लेकिन सभी शब्दों में जो सदगुरु बतलाते वो जो नाम है शिरोमणि। शब्द खोज मन बस कर है, सहज योग है ये, सत्य शब्द निज सार है, यह तो झूठी देह। सार में बहुत शब्द है, तो उसको खोजने के लिए कहता है। तो बाहर में जितना भी शब्द खोजिएगा वो बाह्य शब्द है, दूषित शब्द है, उस असत्य शब्द है। बाहर में आंख बंद करके जब शब्द खोजिएगा वह दूसरा पार्ट है, दूसरा केंद्र है, दूसरा स्थान है। आंख से बाहर का स्थान ये संसार है, आंख से भीतर का स्थान परमार्थ है। तो भीतर वाला शब्द खोजना है। जब आप भीतर के शब्द को खोजते हैं, अनहद शब्द में यदि खोजते हैं, कहते हैं यदि सार शब्द मिल गया, शब्द खोज मन बस कर, तब मन बस में होगा। कहते हैं सहज योग है यही सहज सुगम योग है, यही सही साधना है। उन्हीं शब्दों की विशेषता, महानता, महत्ता दादू साहब कहते हैं, नाओ रे नाओ रे नाओ रे सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे। कहता सकल शिरोमणि नाओ रे, सब नामों में श्रेष्ठ है, सब शब्दों में श्रेष्ठ है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं गुणगान करता हूं ऐसे नाम का। नाम से ही व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो शब्द है, इसी शब्द से आपका कल्याण होगा और उद्धार होगा। वह शब्द सार शब्द है। कहते मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं बलिहारी बड़ाई करता हूं, गुणगान करता हूं। स्वप्नों में बड़राई के धोखे हो निकसे नाम, वाके पग की पैंतड़ी मेरे तन को चांद। कबीर साहब का था यदि स्वप्न में भी बड़बड़ा करके उस नाम को लेते हैं जो शिरोमणि वाला नाम है, वो इतने बड़भागी व्यक्ति होते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे शरीर का जो चाम है, स्वप्ना में बरबरा करके नाम लेने वाले की जूती बने, ऐसा कहते हैं कबीर साहब। मेरे तन का जो चमड़ा है उससे उसकी जूती बने। स्वप्नों में बड़राई के धोखे उनिक से नाम, वाके पग की पैंतरी मेरे तन को चाम। इतने बड़भागी होते नाम लेने वाले। तो दादू साहब कहते हैं और क्या विशेषता है, दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाउ रे, दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाउ रे, नाउ रे नाउ रे नाउ रे सकल शिरोमणि नाउ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, नाउ रे नाउ रे नाउ रे। कहते हैं कितना प्रभाव है। दूतर तारे, दूतर का मतलब दुस्तर, कठिन, भव सागर कह लीजिए। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करेगा कौन? नाम, शब्द जो लेने के लिए बतलाया गया है सदगुरु के द्वारा। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे और लीजिए साधु सुमरे संत। नाम तो बहुत है, हरि के 1000 नाम, लेकिन जो साधु संत बतलाते हैं उस नाम को लेने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाउरे। यदि आपका जीवन नारकीय हो गया है, नरक में हो गया है, चाहे पाप करने से, अपराध करने से, भूल से, भरम से, किसी तरह से आप महसूस करते हैं कि मेरा जीवन ही नरक हो गया है, एक ही उपाय है नाम। नरक निवारे नाउरे, नरक से निवारण करने वाले नाम होते। कितना भी पाप हो गया है उसका उपाय है नाम लेना।
दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नाउरे 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 नाउरे। यदि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं, भला चाहते हैं, चाहे वो भौतिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन, A to Z जीवन, शब्द से जुड़े रहिए। जो सदगुरु महाराज ने बतलाया है उन शब्दों से जुड़े रहिए, अर्थात स्तुति विनती करिए, प्रार्थना करिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए। इन शब्दों से जुड़े रहेंगे। कहते हैं सत्संग से लागी हो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। तो बिगड़ी हुई जो बातें हैं सब बन जाएगी। और क्या कहते हैं, तारनहारा भोजल पारा निर्मल सारा नाउरे। तारनहारा भोजल पारा निर्मल सारा नाउरे 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 नाउरे। सकल शिरोमणि नाउरे मैं बलिहारी जाऊं रे। तारनहारा, तारने का मतलब होता है उबारना। तारने का मतलब होता है हेल्प करने वाला। जैसे कोई तारनहारा है तो हेल्प करने वाला है। आपको मदद चाहिए किसी तरह का, जो सद्गुरु करते हैं हेल्प, उसमें सब तरह का मदद। आपको जब विपत्ति आती है, कष्ट आता है, संकट आता है, दुख आता है, तो कहाँ जाते हैं? आपके बुद्धि में जो अटी हुई बातें वहां तक जाते हैं, अथवा जो आपके इर्द गिर्द वाले समझाते हैं वहां जाते हैं। कोई पंडित के पास, कोई पुजारी के पास, कोई ज्योतिष के पास, कोई वैद्य के पास, कोई ओझा के पास, कोई पानी उछालने के लिए जाते हैं, कोई पीपल में पानी देने जाते हैं, कोई तुलसी दल के पास जाते हैं, कोई गाय के पास जाते हैं। गाय से उपकार चाहते हैं तो गाय तो उपकार करती है, लेकिन यदि आप व्यापक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं जल्दी वाला, तो बढ़िया डॉक्टर के पास जाइएगा, है कि नहीं। और यदि आप होम्योपैथिक दवाई लेना चाहते हैं तो खाते रहिए। तो उपाय तो ढेर ही है। अब गाय को गुड़ खिलाइए, उसको रोटी खिलाइए, ये भी उपकार है, अच्छी बात है। तुलसी में पानी डालिए, एकादशी करिए, द्वादशी करिए, सब करते रहिए। ये क्या खराब है? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, धर्म की बात है, पुण्य की बात है, इसे लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलेगा? आपके पास यदि मोदी सरकार है और उससे कहिएगा कि हमको एगो हीरो साइकिल दे दीजिए, अब ले, इतने बड़े सामर्थ्यवान व्यक्ति और उससे साइकिल मांगते हैं 2-3 हजार का चीज। अरे उनसे मांगिए वो चीज जो कि और कोई नहीं दे सकता। उसी तरह से यदि आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं जीवन में, तो संत सदगुरु जो कहते हैं वैसा करिए। तारनहारा और भोजल पारा निर्मल सारा नाउरे। पूरी तरह से निर्मल करने वाला नाम है, तारने वाला नाम है, उबारने वाला नाम है। अब नाम को छोड़ करके हम कहां कहां भटकते रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है कि दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 ताप होता है। इन 3 तापों से हम संतप्त होते रहते हैं। तो इसका उपाय, इलाज करने के लिए कहाँ जाते हैं? कहते हैं अपने धाम नाम सुर तरत जी, विषय बबूर बाबूर लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण। त्रिविध बना 3 और ताप मना कष्ट होता है, कष्ट। कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, 3 ताप से हम संतप्त हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। इसके इलाज के लिए हम कहा जाते हैं? वहां जाते हैं जहां विषय रूपी बबुल गाछ है। कहते तापर दूसरा दरिद्र सतायो। कहते एक तो 3 ताप है, उसके ऊपर दरिद्रता छा गई है। कौन चीज की दरिद्रता? खाने की, पीने की, पहनने की नहीं, अज्ञानता की। ज्ञान का अभाव हो गया है। व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण।
तापर दूसरा दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तज। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे शरीर में नाम रूपी कल्प वृक्ष है। ध्यान से सुनिए, जो नाम रूपी कल्प वृक्ष है उससे दूर होकर के आप विषय रूपी बबुल गाछ के पास जाते हैं, इसीलिए दुख दूर नहीं होता है। क्योंकि दादू साहब कहते हैं तारन हारा भौजल पारा, निर्मल सारा नाओ रे नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। और नाम क्या करता है? कहते हैं नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाओ रे, नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाओ रे नाओ रे नाओ रे नाओ रे। दादू साहब नाम की महत्ता को कितना अच्छा बतलाते हैं। कहते नूर दिखावे, जो आप आत्म प्रकाश पाना चाहते हैं, आत्म ज्ञान पाना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, नाम में ऐसी क्षमता है। नूर दिखावे और तेज मिलावे, जो तेजस स्वरूप ईश्वर परमात्मा है, जिस प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं उससे मिलाने वाला नाम है। नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाओ रे, आपके अंदर में जो अंधकार है उसमें प्रकाश करने वाला नाम है। जब सब चीज का जड़े नाम है, सब सुख का जड़ नाम है, तो जड़ को लीजिएगा कि पत्ता टहनी को लीजिएगा? एक तो वैद्य होता है ना, जड़ पिलाता है, कहता इसका जड़ जो है ना पीस के पी लीजिएगा तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो जीवन में जो बीमारियां हैं, जो कष्ट है, संकट है, ए टू जेड में सब दुख हम कह देता, चाहे आंख का दर्द हो कि नाक का दर्द हो कि आवागमन का दर्द हो। कहते हैं यदि जड़ी पीना चाहते हैं, नाम रूपी जड़ी को घिस दीजिए, आप पीस दीजिए कस के, आप पी लीजिए, देखिए बीमारी दूर होती है कि नहीं होती है। दादू साहब ने कहा है होती है। कैसे? सब सुख दाता अमृत राता और दादू माता नाम रे। नाम माँ के समान है। और दादू साहब कहते हैं जिस तरह से माँ सब सुख बच्चों के लिए देती है, कितना स्नेह देती है, कितना अच्छा से रखती है, कहते हैं ये नाम भी माँ का प्यार दे सकता है यदि आप सही ढंग से समझेंगे तो। माँ का प्यार, पिता का प्यार, परिवार का प्यार, सब प्यार। जब सब सुख कह दिए, सब सुख दाता और अमृत राता, अमृत भी, और दादू माता नाओ रे नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाऊं रे। यदि आप सुख चाहते हैं, नाम से संबंध बना के रखिए। नाम जैसा आपको प्रारंभिक अवस्था में बतला दिया गया है जप करने के लिए, यहां से शुरू करिए। यहां से करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, नादानुसंधान करेंगे। नादानुसंधान जो है यहीं से असली नाम की प्राप्ति होती है, पकड़ होती है। शब्द खोजी मन बस कर, यहीं से वो निर्मल नाम, माता वाला नाम और सुखदाता वाला नाम यहां से मिलेगा। लेकिन प्रारंभ जहां से करेंगे वहीं से प्रभाव भी महसूस होगा। कितना देर तक और कंटिन्यू करेंगे बाबा? एक कोर यदि आप लेते हैं तो आपको लगता है ना बड़ा अच्छा लगा परोठा खाने में, या रसगुल्ला का अंश लेते हैं ना कहते बड़ा अच्छा लगा, तो प्रारंभ वहीं से शुरू हो जाता है। लेकिन पेट तो नहीं भरता है। तो पेट तब भरेगा जब आप उस नाम से जुड़ेंगे, सार शब्द से जुड़ेंगे, अंतिम जो नादानुसंधान है उसको करेंगे। अब रही कितनी देर करेंगे, आपका स्वास्थ्य, शरीर और समय जितना सक्षम हो, कितना समय दे सकते हैं आप पर डिपेंड है। आपका शरीर कितना सक्षम है आप पर डिपेंड है। अब हम निर्धारित करेंगे, आपका शरीर सक्षम नहीं हो तो कहने से ही क्या होगा, कर ही नहीं सकिएगा। आप अपनी सुविधा के अनुरूप जितना समय बढ़ा दीजिएगा
उतने आप सक्रिय होंगे और उतने सफल भी होंगे। क्योंकि बाहर संसार में आप कितना समय देते हैं रुपया कमाने के लिए, कारोबार करने के लिए, ऑफिस में जो जाते हैं। अब दुनिया का धन जमा करने के लिए आप जितना समय देते हैं, यदि आप रतन धन, नाम धन, परमात्मा धन प्राप्त करना चाहते हैं, उसको करोड़ों गुना में जोड़ दीजिए, उतना समय देना पड़ेगा, वो भी कम है। तो आप देख लीजिए कितना समय दे सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। मैं निर्धारित नहीं करूंगा, क्योंकि हम कहेंगे तो कहेंगे बाबा आप भी तो उतना नहीं देते समय, हम भी नहीं दे पाते हैं, इसीलिए आपको भी हम नहीं बांधते हैं। तो इस तरह से यदि हम सत्संग करते हैं तो हम लोगों के जीवन में सुख और शांति आती है। यही मूल साधन है, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं तो कोई बात नहीं, भगत यदि उसी में खुश है, गाय का पूंछ लगाने में तो झड़वाते रहिए, आवागमन का चक्कर छोड़वाते रहिए, पूंछ भी लगा लगा के। श्री सद्गुरु महाराज की जय।